पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर मा मास्टर किन के कहने पर बच्चों को काई एकेडमी ले जा रहे थे। मास्टर किन ने अपने मरने से पहले मिस्टर मा से कह दिया था कि अगर ये टाउन बर्बाद होता है तो उससे पहले यहाँ से बच्चों को काई एकेडमी ले जाना। तो मिस्टर मा मास्टर किन के कहने पर ही ये काम कर रहे थे, लेकिन ये चीज लियान को बर्दाश्त नहीं होती तो वो उनके पास आ जाता और उनका रास्ता रोक लेता है, ये कहते हुए कि आपको हमारी दाली डायनेस्टी में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मास्टर मा के मना करने पर वो लियान उनसे ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहां उसने उसकी जान ले ली थी और बच्चों को भी कैद कर लिया था। पिंगान को जब बच्चों के बारे में पता चलता है तो वो बच्चों को बचाने के लिए तैयार था, ताकि कुछ भी क्यों ना हो जाए वो बच्चों को बचा कर रहेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दाली डायनेस्टी के एक इंपीरियल मास्टर को देखते हैं, जो किसी जगह पर आया हुआ था। वहां पर एक कॉफिन रखा होता है, कॉफिन पूरी तरह से चेन से बंधा हुआ था। तो वो इंपीरियल मास्टर जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी पावर इस्तेमाल करने के बाद चेन भी टूटती है और वो कॉफिन भी टूट चुका था और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि वही लड़का बाहर निकल कर आता है, जो कि टाउन के अंदर यहाँ पर अभी इतनी बड़ी तबाही मचा कर रखा है। जिस लड़के को पिंगान का मास्टर का दिया हुआ सील भी चाहिए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दाली डायनेस्टी का जो इंपीरियल मास्टर है उसकी ही एक क्लोन बॉडी है। तभी तो ये लड़का इतनी छोटी उम्र में ही इतना ज्यादा पावरफुल था और इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। इंपीरियल मास्टर अपनी क्लोन बॉडी से कहता है कि देखो, मैंने जो तुम्हें काम दिया है ना, तुम्हें कैसे भी करके वो काम पूरा करना होगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। वो लड़का काफी ज्यादा खुश था कि मुझे जो क्लोन बॉडी मिली है वो कितनी ज्यादा कमाल की है, मैं तो कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। इसके बाद हम वापस से उसी गाँव का सीन देखते हैं, जो कि पिंगान का गाँव है। वहाँ पर जब वो लड़का अपनी सारी बात बता रहा था तो सुपरवाइजर एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आप तो दाली डायनेस्टी के इंपीरियल मास्टर है ना, मुझे नहीं पता था कि आप उनकी क्लोन बॉडी होंगे। आप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने आज तक के सिर्फ इंपीरियल मास्टर के बारे में सुना था, आज उनकी क्लोन बॉडी को पहली बार देखा है। वो लड़का कह रहा था कि तुमने तो अभी तक कि मेरे बारे में उतना कुछ खास जाना ही नहीं और अभी से मेरी तारीफ करने लग गए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में मैं क्या हूँ। इसके बाद वो अपनी कहानी बताने लग जाता है कि आज से पहले की बात है, काफी टाइम पहले मेरे एक मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम वुशेंग था। उनकी फाइट दूसरे एक मास्टर के साथ हुई, जिस फाइट में वुशेंग मास्टर हार गए। हारने की वजह से उनकी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हुई और उनकी जो मूर्ति बनाकर रखी गई थी उसको भी तोड़ दिया गया, ये दिखाने के लिए कि अब मास्टर वुशेंग किसी काम के नहीं रहे। इस चीज से मास्टर वुशेंग बर्दाश्त नहीं कर पाए ये चीज को और सब कुछ छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चले गए। जब मैं मास्टर वुशेंग का डिसाइपल था तो उस टाइम मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ जो मास्टर किन है जो कि इसी गांव के अंदर रहा करते थे, उस टाइम वो भी मास्टर वुशेंग के ही डिसाइपल थे। मैं और मास्टर किन समझो कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और हमारे मास्टर थे मास्टर वुशेंग। तो इस हिसाब से मुझे तो मास्टर किन से अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए थी ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ हमेशा से गद्दारी ही हुई। मैं हमेशा मास्टर किन से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मास्टर वुशेंग ने हमेशा मास्टर किन को ही इम्पोर्टेंस दी। कुछ भी होता तो वो पहले उसी की तरफ देखते, मुझे तो कोई उतना भाव ही नहीं देता था। मास्टर वुशेंग ने ही मास्टर किन को ये कहा कि वो इस टाउन के अंदर आकर रहे, क्योंकि मास्टर वुशेंग भी अब किसी को पढ़ाने के लायक नहीं बचे थे। लेकिन उन्होंने मास्टर किन को इस टाउन में इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वो खुद की वापस से कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद वो बन जाएंगे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंट, क्योंकि ये टाउन मामूली टाउन नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ पर आने के बाद मास्टर किन अपना कल्टीवेशन वापस से ग्रो कर सकते थे। जबकि इस गांव के अंदर मैं आना चाहता था, लेकिन मास्टर वुशेंग ने मुझे यहाँ पर आने ही नहीं दिया। मेरी बजाय मास्टर किन को यहाँ पर भेज दिया गया। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि मैंने अपने मास्टर वुशेंग के साथ ही गद्दारी कर दी और उनकी जान ले ली। हाँ, मैं ही ऐसा इंसान हूँ जिसने अपने मास्टर को मार दिया। ऐसे इंसान को तो मरना ही था जो अपने ही डिसाइपल के साथ गद्दारी करे। जब से मास्टर किन इस गांव के अंदर आया वो यहाँ का एक इंचार्ज बन गया। यहाँ पर जितने भी अच्छे रिसोर्सेज थे उन सभी की मदद से उसने वापस से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट की और बहुत कम टाइम में वो काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर भी बन गया। लेकिन वो कल्टीवेशन करने के लिए नॉर्मल तरीका इस्तेमाल नहीं करता था। यहाँ पर हेवन के रूल के खिलाफ था कि यहाँ के पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन की जाए। लेकिन मास्टर किन ने यहाँ पर वो सारी चीजें की जो कि हेवन के खिलाफ ही होती थी। इसी वजह से मास्टर किन इतनी जल्दी इतना पावरफुल बना कि वो सेंट लेवल तक के पहुंच चुका था। लेकिन उसको डर था कि जब भी वो अगर इस गांव से बाहर जाएगा तो बाहर के लोगों को जैसे पता चलेगा कि मास्टर किन ने गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया तो उसको सजा भी हो सकती है। इसी वजह से मास्टर किन तो हमेशा इसी गाँव के अंदर रहता था और यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बाहर जाकर उसका कोई फायदा
फायदा ही नहीं था। बाहर के लोग वैसे भी उसको गद्दार ही घोषित कर देते, जो हेवन के खिलाफ जाकर अपनी अलग तरह की कल्टीवेशन करता है। इस गांव के अंदर रहते रहते मास्टर किन को गांव वाले से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। इतना ज्यादा लगाव हुआ कि जब यहाँ पर गांव के अंदर हेवन की तरफ से तबाही आने वाली थी तो मास्टर किन ने खुद को अपने आगे कर लिया ताकि जो तबाही आएगी उसको खुद पर झेल कर इस गांव को बचा सके। उसने गांव वालों के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाता तो वैसे भी कोई उसका फायदा नहीं होता। उसको वैसे भी हेवन का रूल तोड़ने के लिए सजा ही दी जाती, तो उसने लोगों को बचाने का डिसाइड किया और अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा कि मास्टर मर गया है तो उसके बाद मैं इस टाउन के अंदर अपना नए तरीके से शुरुआत कर सकता हूँ, मैं वही पोजीशन हासिल कर लूंगा जो कि मास्टर किन की थी। लेकिन यहाँ पर हो गई एक गड़बड़। वो जो मास्टर किन है उसने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके रखा जिसको वो अपना अगला सक्सेसर बनाएगा, और उनके पास ही वो टैलेंट होगा जिस तरह से मास्टर किन ने खुद की इतनी जल्दी कल्टीवेशन बढ़ाई थी। जो भी मास्टर किन का सक्सेसर बनने वाला है वो ही यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनेगा। वो इतना ज्यादा इतने कम टाइम में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आखिर मास्टर किन ने मरने से पहले अपना सक्सेसर बनने का फैसला किसको किया है। उसके साथ मिस्टर मा भी रहता था, उसका एक पुराना डिसाइपल भी रहता था जो कि इस गांव को छोड़कर पहले ही चला गया था। तो मिस्टर मा तो अब मर चुका है, साथ ही साथ वो जो पुराना डिसाइपल छोड़ के गया था उससे भी मैंने उसका सील ले लिया है जिसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बचता है इस पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक इंसान जो कि पिंगान है। इसलिए मेरा सारा का सारा शक अब पिंगान के ऊपर ही जाता है कि हो ना हो जितने भी सीक्रेट मेथड जिनकी मदद से मास्टर किन ने अपनी पावर बढ़ाई थी वो सब की सब उसने छोड़ कर रखी हो कि पिंगान के, ताकि उनके मरने के बाद जिस पोजीशन पे मास्टर किन थे वहां पर अब पिंगान पहुंच जाए और खुद को बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बना ले, क्योंकि एक सील अभी भी मौजूद है जो कि पिंगान के पास है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं पिंगान को ये होते हुए नहीं देख सकता। जितने भी तरीके मास्टर ने छोड़ के गए थे अपने सक्सेसर के लिए, मुझे वो सारे तरीके चाहिए ताकि उन तरीके का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद की जल्दी कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। उसके बाद मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेंट। इस चीज में मेरी मदद सिर्फ वही करेगी जो चीज मास्टर किन ने छोड़ कर गई है। पिंगान को अगर मैं रास्ते से हटा दूं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद पूरे गांव के अंदर ऐसा कोई भी बंदा बन सकता है जो मास्टर किन का अगला सक्सेसर बने। तो मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ पिंगान है। पिंगान अगर मर जाता है तो जितनी भी मास्टर किन की इनहेरिटेंस होगी वो मेरे पास आ जाएगी। एक बार मास्टर किन की इनहेरिटेंस मेरे पास आए तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाने वाला हूं। मैं हर वो इज्जत हासिल कर लूंगा जो कि मास्टर किन के रहते हुए मुझे नहीं मिली थी। इसके बाद वो लियान को एक कांच देता है जिसके अंदर फ्यूचर के विजन्स वगैरह दिखाई देते हैं। वो लड़का वहां पर लियान से कहता है कि मैंने ये कांच तो तुम्हें दिया है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर पिंगान को देखते हैं जो बच्चों को बचाने के लिए उसी जंगल में आ चुका था। लियान वहाँ पर खड़े खड़े पिंगान से कहता है, देखो अगर तुम्हें बच्चों को बचाना है ना तो मास्टर किन का दिया वो जो सील तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, इसके बदले मैं यहाँ पर सारे बच्चों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर पिंगान सोच में पड़ जाता है कि वो सील तो मुझे मास्टर ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिया था कि मैं ये सील किसी को ना दे दूं, लेकिन अगर मुझे बच्चों को बचाना है तो ये सील देना ही पड़ेगा। इसलिए पिंगान वो जो सील होता है वो लियान को थमा देता है और उससे कहता है कि लाओ अब बच्चे को मेरे हवाले कर दो। इसलिए लियान बच्चों को तो वहां पर पिंगान को दे देता है, लेकिन फिर वो अगली चाल चलते हुए बच्चों से कहता है कि देखो बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि ये पिंगान तुम्हें अकेले बचाते हुए काई एकेडमी ले जाएगा? वो काई एकेडमी बहुत दूर है और हमारी दाली डायनेस्टी की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमारी दाली डायनेस्टी को ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। बच्चों को ये पिंगान अकेले यहाँ से नहीं ले जा सकता, इसके अंदर खुद जान नहीं है। ये जब अपने मास्टर की दी हुई आखिरी निशानी वाली सील को नहीं बचा पाया तो तुम बच्चों को वो कैसे बचाएगा? वो पिंगान से भी कहता है कि अगर तू सही सलामत जिंदगी चाहता है ना, ताकि आगे जिंदगी में तुझे परेशानी ना हो, तो बच्चों को हमारे हवाले कर दे और उन सभी को दाली डायनेस्टी के अंदर ही ज्वाइन करा ले, क्योंकि अगर बच्चों को तू यहाँ से ले जाएगा तब तो तू मरेगा। लियान पिंगान को वो आईना दिखा देता है जो कि उस लड़के ने उसको दिया था। ये आईना फ्यूचर दिखाता है, बल्कि रियल फ्यूचर नहीं दिखाता, वो उसको मैनिपुलेट करके दिखाता है। जैसे ही पिंगान वो आईने को देखता है वो फ्यूचर के जो विजन्स वगैरह होते हैं उनकी दुनिया में जाकर फंस जाता है। उसको दिखाई देता है कि वो आराम से एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ मछलियां उसके पास है, मछलियां पकड़ने का काम करता है, सुबह शाम वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरह की जिंदगी गुजार रहा है। अगर उसने बच्चों को इस लियान के हवाले कर दिया तो, लेकिन अगर वो बच्चों को साथ में ले जाना चाहता है तो बच्चे मर जाएंगे। पिंगान आगे आने वाले खतरों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस लड़के का असल में ये प्लान यहाँ पर चल रहा था कि अगर पिंगान सब कुछ कल्टीवेशन से अपने
अपना रास्ता तोड़ दे, बच्चों को भी डाली डायनेस्टी के हवाले कर दे, तो उसके बाद वो बिल्कुल एक सुकून की जिंदगी गुजार सकता है जिसमें कल्टीवेशन होगा ही नहीं। और अगर पिंगान कभी कल्टीवेशन करता ही नहीं है तो मास्टर किन की दी हुई जो इनहेरिटेंस है उसको कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर पिंगान यहाँ से कल्टीवेशन का रास्ता चुनता है, बच्चों को दाली डायनेस्टी के हवाले नहीं करता है, खुद के दम पे उनको बचाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ ऐसे ऐसे खतरे आएंगे जिसमें बच्चे भी मारे जा सकते हैं, उसकी खुद तक की जान जा सकती है। इसी वजह से वो इस तरह की विजन दिखाकर पिंगान को मैनिपुलेट कर रहा था कि वो कल्टीवेशन से रास्ता तोड़ ले, आराम की जिंदगी गुजारे। कल्टीवेशन में घुसेगा तो उसका मरना तय है। इन विजन के अंदर पिंगान पूरी तरह से फंस चुका था। एक के बाद एक करते हुए उसके पास अलग अलग खतरे आ रहे थे। जितनी भी वो चीजें अब तक की झेल चुका था, जो भी उसके साथ हुई थी, जैसे जुआन से फाइट और भी अलग अलग तरह की चीजें, वो सारी चीजें पिंगान को दिखाई देने लग जाती है। इन सब चीज को दिखाने का बस यही मतलब था कि पिंगान को डराया जा सके कि अगर वो कल्टीवेशन का सफर चुनता है तो ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ वापस से होगी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उसको कल्टीवेशन से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए, कभी वो कल्टीवेशन के रास्ते पे जाए ही ना। पिंगान उन विजन से एकदम ज्यादा घबरा चुका था। जैसे जैसे वो डर रहा होता है वैसे वैसे वो जो विजन थे और ज्यादा मजबूत होकर उसको पकड़ते जा रहे होते हैं। विजन ने उनको पूरी तरह से पिंगान को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिससे बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। पिंगान उसके बाहर आ ही नहीं पा रहा था, कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले, वो उन विजन के अंदर और भी बुरी तरह से फंसते जा रहा था, जिससे उसको डर भी लगने लग जाता है कि अगर मैं सच में कल्टीवेशन का रास्ता चुनूं तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो मेरी जान जाना तय है। इसलिए एक पल को तो उसका मन कहने लग जाता है कि उसको सब कुछ कल्टीवेशन से नाता तोड़ लेना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, वही बेहतर है। इतने माउंटेन मैंने खरीद चुका हूं तो सुकून की जिंदगी गुजारूंगा मैं। लेकिन यही चीज तो मास्टर पिंगान से कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पिंगान कल्टीवेशन करे और उनकी इनहेरिटेंस हासिल करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। जब पिंगान यहाँ पर पूरी तरह से उन विजन के कंट्रोल में जा चुका था और कोई रास्ता ही नहीं लग रहा होता है पिंगान का कि वो इन विजन के चुंगल से बाहर निकल कर आ पाएगा, तब पिंगान को यहाँ पर मास्टर किंग की बात याद आती है, जिन्होंने उससे कहा था कि पिंगान हमेशा खुद पे भरोसा रखना, तुम कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम हमेशा जो भी फैसला करोगे वो सच्ची फैसला करोगे और सही फैसला करोगे, जिससे आगे चलकर तुम्हारे लिए भी फायदा होगा और तुम्हारे अपनों के लिए भी फायदा होगा। इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखना। उसी के साथ साथ वो जो छोटी बच्ची थी वो पिंगान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि पिंगान मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम यहाँ पर इन लोगों की बातों में नहीं आओगे और तुम ही हमें बचाने वाले हो, हमें इनके हवाले बिल्कुल भी मत करना। ये चीज सुनकर अब पिंगान का उस जो विजन उसको दिखाई दे रहे थे उससे कंट्रोल धीरे धीरे करते हुए हटने लग जाता है। जैसे ये हुआ था वहां पर उसको मास्टर किन की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि पिंगान के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। मास्टर किन यहाँ पर पिंगान से कह रहे थे कि पिंगान देखो, अगर तुम कल्टीवेशन का रास्ता चुनोगे तो आगे का सफर जैसा कि इस विजन में दिखाया गया है इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन अगर तुम सारे खतरों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। मैं कभी भी तुम्हारे पर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहता, जो फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन पिंगान को पता था कि अगर वो नॉर्मल तरह की जिंदगी गुजारता है तो इतने जो उसके दोस्त हैं आगे आने वाले कुछ भी खतरे होंगे तो वो उनको ऐसे ही कमजोर बनकर नहीं तोड़ पाएगा। अभी जितना वो कमजोर है इसकी वजह से उसने न जाने कितनी ही परेशानियों को खुद पर झेला है। अगर वो यहाँ से कल्टीवेशन का रास्ता चुनता है तो आगे चलकर वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, उसके बाद वो अपने हर एक दुश्मन का मुकाबला कर पाएगा। इसलिए पिंगान यहाँ पर मास्टर से कह देता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा, मैं जरूर करूंगा कल्टीवेशन और आपकी जो भी इनहेरिटेंस होगी उसको मैं हासिल करके ही रहूंगा। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। पिंगान के इतना कहते ही उसको जितने भी यहाँ पर उसके दोस्त वगैरह थे वो सब दिखाई दे गए, जितने पिंगान के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि सभी चाह रहे थे कि पिंगान यहाँ पर कल्टीवेशन वाला ही रास्ता चुने और पिंगान ने वही रास्ता चुना। इसलिए अब पिंगान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो विजन वाले वर्ल्ड के अंदर वो कैद था उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन तब भी जैसे तैसे करते हुए पिंगान अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि कैसे भी करके वो खुद को यहाँ से बाहर निकाल सके। मास्टर भी उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हिम्मत मत हारना, जहाँ पर भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही पिंगान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार वो जो विजन वाला वर्ल्ड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर से वो बाहर निकल कर आ चुका था। बाहर आते साथ ही वो लियान को ऐसा पंच मारता है कि वो खून की उल्टियों पे उल्टी करना शुरू कर देता है। ये चीज देखकर लियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो पिंगान से कहता
कहता है कि नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर हरा देगा, तो कल्टीवेशन वाला रास्ता चुन या नॉर्मल वाला, हर चीज में तुझे मरना तो जरूर है और आज तू मरेगा। पिंगान बच्चों को वहां से साइड को जाने कहते थे कि बच्चों तुम जाकर छुप जाओ जब तक कि मैं इसको संभालता हूँ। तभी वहां पर मास्टर जुआन की बेटी भी पहुंच जाती है, जो यहाँ पर आने के बाद अपने फायर ड्रैगन की मदद से लियान और उसके सारे साथियों के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। उसका फायर ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसके सामने जल्दी कोई टिक नहीं पाता। अपने फायर ड्रैगन से वो सभी को जलाते जा रही थी। वो पिंगान की ही मदद करने के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। तो वहीं पिंगान भी अपने उसी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लियान को बहुत मारता है। पंच पे पंच मारकर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि पिंगान अब बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो किसी को अब नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से लियान के पास से जो सील उसने पिंगान से लिया था वो भी छूट जाता है। मास्टर जुआन की बेटी लियान से कहती है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो जा और उस सील को उठा कर दिखा। तेरे अंदर जिगरा होगा तो उस सील को उठा लेगा तू, और नहीं होगा तो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। लियान समझ चुका था कि अभी तो वो मास्टर जुआन की बेटी और इस पिंगान का मुकाबला एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने का ही फैसला करता है और अपनी जान बचाकर वहां से वो भाग जाता है। इस वजह से पिंगान ने बच्चों को भी बचाया और मास्टर की जो सील निशानी वाली थी उसको भी उसने हासिल किया। अब वो पूरी मेहनत यहाँ से करेगा ताकि मास्टर की दी हुई जो इनहेरिटेंस है उसको खुद हासिल कर सके, और उसके बाद बनेगा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। पिंगान का आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। वो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी बनकर दिखाएगा। लेकिन वैसे खैर उसको अभी बहुत टाइम लगने वाला है, पर नॉवेल के हिसाब से पिंगान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे चलकर, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वो राज करेगा पूरी दुनिया में। इसके बाद पिंगान बड़ी खुशी के साथ मास्टर जुआन की बेटी और सभी बच्चों को लिए वहां से काई एकेडमी के लिए निकल जाता है, ताकि मास्टर किन के कहे के मुताबिक बच्चों को सही सलामत वहां पर पहुंचा सके। सारे बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तो वहीं वहां पर जो वो लड़का था वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा ये पिंगान जितना कमजोर दिखा देता है ये बहुत ज्यादा हिम्मत वाला बंदा है, तभी तो मास्टर किन ताकि अपना अगला सक्सेसर बना सके और अपनी सारी इनहेरिटेंस वाली पावर इसको दे सके। लेकिन जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं इसको मास्टर किन की इनहेरिटेंस लेने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये मरेगा वो भी मेरे हाथों से मरेगा। मास्टर किन की इनहेरिटेंस मेरी है, उसको हासिल करके मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेंट बनने वाला, और इस चीज को करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।